अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी सुझाव दिए और हम लोग जो संत शिरोमणि रैदास समिति बनाए हुए हैं 2017 से निरंतर काम कर रही है। बीच में कोरोना काल के बाद से कुछ शिथिल पड़ गया, शिथिल नहीं, गति कम हो गई, लेकिन फिर हम लोग हमेशा करते रहते हैं। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था बहुजन समाज को आगे उठाने का। बहुजन समाज में जो आर्यों को छोड़कर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गांधी जी वाला और मोदी जी वाला वैश्य और बाकी तेलुगु इत्यादि सब हमारे बहुजन समाज है, इनके विकास के बारे में उन्होंने बोला। बाबा साहब जाति की राजनीति नहीं की, उन्होंने बहुजन समाज की राजनीति की और उनके बदौलत आज हम लोग बने हुए सर्विस में हैं। कोई मुखिया है, पंचायत समिति है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, विधायक है, सुनी का योगदान है। ये जाति जो राजनीति है ये अच्छी नहीं, बहुजन राजनीति होनी चाहिए, लेकिन समय की मांग है। सत्ता की चाबी जो उन्होंने हम लोग को सौंपा, उसमें जाति की भूमिका बहुत देखी जाती है। हमारे साथी गजेंद्र भाई ने बोले कि हम लोग ने टाउन हॉल में कार्यक्रम किए थे 1500 लगभग, 1500 नहीं, उस हॉल में बैठने की कैपेसिटी 5000 और 5000 वहां बैठे थे और उतने ही बाहर टाउन में घूम रहे थे। उस कैंपस में इतनी संख्या थी आप लोग के सहयोग से। हम लोग जिला से आकर के आप लोग को निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा साहब ने एक शब्द और कहा, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वह समाज में कभी परिवर्तन, कभी विकास नहीं कर सकता। आप में इतनी शक्ति है। बहुजन समाज में चौर वंश के लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूं। आप अपने बहुजन समाज बहुजन करें, अपने चौर वंश समाज के महापुरुषों को नहीं जानते, उनके आदर्शों के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। एक से एक धुरंधर, एक से एक वीर हमारे बार बार बहुजन समाज में बोल दे रहा हूं, हमारे चौर वंश में बहुत सा राजा महाराजा भी हुए। हमारे चौर वंश में जैसे देख रहे हैं बाबा साहब, आपने जानते हैं उधम सिंह जो जाकर के एक छोटा बच्चा था, वो एक अनाथालय में पढ़ते थे और उसी समय जालियांवाला कांड हुई, वो उसने सीखा और जाकर के जेंडर डाक को इंग्लैंड में जाकर के वहां काम किया, काम करते करते हत्या कर दी। वैसे मेरे समाज के योद्धा आपने देखा, भगत सिंह को सबको जानते हैं। भगत सिंह आपका कौन है? चमर वंश के हैं। एक से गिनती गिनाऊंगा ना तो गिनती पार नहीं लगेगी, इतने हमारे समाज में। हमें अनुसरण करने लक्ष्मीबाई के सुभद्रा कुमारी चौहान जो राजपूत से जाति से थी, हम लोग पढ़ाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी लड़ाई नहीं लड़ी है। झांसी वाली रानी जो लक्ष्मीबाई कहते हैं, वो लड़ाई लड़ने वाली आपकी बहू करें, आपकी बुआ, आपकी जो रिश्तेदार, हमारे खून झलकारी बाई ने लड़ा। लेकिन उस इतिहास को मनुवादों ने बदल डाला है, पूरे इतिहास को बदल डाला है। उन झांसी वाली रानी भी लड़ी थी, मैं ये नहीं कर पूर्ण रूप से खारिज किया हूँ, लेकिन उनके भेष में, और जब अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ने के क्रम में पकड़ा तो देखा कि वह झलकारी बाई इतना योद्धा। तो हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। अभी भारत में जनगणना नहीं हुई है। 2021 में जनगणना होने के लिए थी, कोरोना काल के कारण बंद हो गई। अभी जाति जनगणना हुई
और यहाँ गजेंद्र जी है, राजकुमार जी, हम लोग सब एक ही प्रखंड में काम करते हैं। हम लोग सुपरवाइजर थे और हम लोग के अंदर में 8 प्रगणक हुआ करते थे। उसमें बहुत सारा पॉइंट है, बहुत चीजों को जनगणना में लिखा जाता था। अभी हमारे प्रेम है, हमारे भाई लगते हैं, उन्होंने बोला जाति के बारे में कुछ चर्चा किए, तो मैं बता दे रहा हूं कि दूसरे स्थान पर नहीं है। सरकार के आंकड़ा में दूसरा स्थान है, लेकिन अनुसूचित जाति में पहला स्थान है। और पहला स्थान से दूसरा स्थान पर कैसे आ गए हम लोग जानते हैं। उसका मुख्य कारण है, अभी हमारे चतुर्वेदी जी, जाति जनगणना होती है तो हमारे जैसे बुद्धि लोग, आप लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग जो मनुवाद को बिल्कुल कैंची के समान काट करके चलते हैं, उन्होंने अपने धर्म का एक कॉलम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे कॉलम है। उसने बहुत सारे हमारे पढ़े हुए नौजवान युवा हिंदू के स्थान पर उसने बौद्ध लिख दिया। उन्होंने अच्छा क्या गलत किया मैं ये नहीं कहूँ, उनकी विचारधारा है। किसी ने ईसाई लिख दिया, किसी ने सिख लिख दिया। इसके कारण से सरकारी आंकड़ों में हम दूसरे स्थान पर चले गए। इस कारण हम दूसरे स्थानों पर चले गए। अन्यथा अगर हम लोग सब हिंदू लिखते हैं, हिंदू शब्द का मतलब गाली होता है, बहुत भद्दी गाली होता है, लेकिन अगर इस चीज को नहीं लिखकर कैसे बौद्ध लिखते तो सबसे ज्यादा, हिंदू अगर लिखता तो मैं सरकारी आंकड़ों में 1 नंबर पर होता। तो हम लोग जिला से आकर के आपको को निमंत्रण देने आए हैं। वहां पर बहुजन कथा कही जाएगी, बहुजन समाज की कथा कही जाएगी, चमर वंश की कथा कही जाएगी। 1 से डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, एमपी लोग आएंगे और आपको सिखाएंगे। जैसे संत शिरोमणि रविदास समिति का जो आगामी दिसंबर में होने वाला है शिक्षा पर, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई पर आप ध्यान नहीं देते। अभी हमारे बहुत सारे वक्ता ने बताया कि बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। कभी शाम के समय आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय घर पर पढ़ते हैं? मैं तो सोचूंगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। और मैं भी शिक्षक वर्ग से ही हूँ। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट, शिक्षक भी पढ़ाना नहीं चाह रहे। आप लोग विद्यालय की ओर जाइए, आप लोग विद्यालय की ओर जाइए। आपके बच्चे जहां से आपका निर्माण होता है, देश का वो देश की भावी पीढ़ी है, उसके सहारे देश चलने वाला है। विद्यालय में जाकर तो जो भी गुरु जी हैं, गुरुवान जी हैं, उनको आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बोलिए। आजकल के मुझे ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस विभाग में हूँ। शिक्षा बिल्कुल चौपट हो रही है। सरकार भी नहीं पढ़ाना चाह रहा, पढ़ाने से ज्यादा इतना वर्क दे रहा है शिक्षकों का ना, वो वर्क में लगा हुआ, और शिक्षक भी नहीं चाहते हैं पढ़ाना। किसी तरह से महीने में आ जाना चाहिए, लेकिन शिक्षित होने के लिए चूंकि आपके पास पैसे नहीं है कि आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। मैं भी उसी विद्यालय से हूँ, सरकारी विद्यालय से हम लोग भी पढ़ा, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ किताब लेकर के भेजिए नहीं, बल्कि गाइड कीजिए। स्कूल में गाइड कीजिए, घर पर गाइड कीजिए। अब रही समाज की बात, शिक्षा पर तो सभी लोगों ने बोला कि किस तरह से शिक्षा हो। अब सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे संत, हमारे पूर्वज संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा है, ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन। ब्राह्मण, मैं गा के बोल देता हूँ, ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुणवान।
उसके पीछे दौड़ रहे हैं, काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने बोले कि मेरे वहां 33 करोड़ देवी देवता है, तो हमारे यहाँ 66 करोड़ देवी देवता है। काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे, ब्राह्मण के पीछे जा रहे हैं। अनपढ़ गंवार ब्राह्मण है, उसको करते हैं घोड़ लगी सरकार, कुछ नहीं जानता है। और आपके बगल में पढ़े लिखे हुए विद्यालय है, बेचारा की किसी कारण बस नौकरी नहीं लग गई। हम लोग हमारे समाज में नौकरी लगे वो बहुत अच्छे हो गए, और जो बेचारे पढ़ लिख के मेरे साथ पढ़े हुए हैं और नौकरी नहीं लग रहा, तो उसको समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं दे रहा। उनसे सीखने के लिए ठीक है, किसी कारण उसको नौकरी नहीं, लेकिन उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है। उनसे परामर्श लीजिए, तब हमारी सामाजिक एकता बन सकती है। हम अकेले समाज की रचना नहीं कर सकते। तो हमारे जितने भी बहुजन समाज में, चौरवंश समाज में, महापुरुष में बहुत सारे लोगों को कुर्बानियों के बदौलत आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। न तो हमारी बहुजन समाज का, चौरवंश का बहुत बदतर स्थिति थी, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि कैसे हम आए। तो आप लोग टाउन हॉल में अगर आते हैं निमंत्रण देने के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय उनके साथ हम लोग टीम आए हैं, एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्ति को लेकर के आइए। अब ये श्रीमती का नाम नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने बोले कि खाने की व्यवस्था रहती है। आप लोग इतना कर दीजिए ना, इतना भीड़ आई है कि हमारे अध्यक्ष महोदय हाथ जोड़ दे कि हमसे खाना नहीं बन पाएगा। इतनी भीड़ जुटा दीजिए ना, खाना के तो भरपूर व्यवस्था रहता है, हमेशा रहता है व्यवस्था, लेकिन इतनी भीड़ जुटाइए कि खाना खिलाने के लिए मेरे पास समय न हो। आज देखते हैं कि राजनीति की बात में, मैंने शुरू में बोला कि बाबा साहब ने बहुजन समाज के विकास की बात की है। उन्होंने, उनके विचारधारा को मैं नहीं काट रहा हूं, लेकिन समय की मांग है, चूंकि केंद्र की राजनीति और सभी प्रदेशों के राजनीति में जाति की भूमिका, हम एमए किए, एमए में पढ़े, राजनीति में जाति की भूमिका, ये सिर्फ जिस जाति की बहुलता होती है, प्रत्येक दल के लोग उसी जाति के लोग को देते हैं। ईमानदार छवि के व्यक्ति के नहीं, जिसकी संख्या बिल्कुल नहीं है उसको नहीं देते। जिस जाति की ज्यादा संख्या है, वो ज्यादा रंगदार है, वैसे लोगों को चयन करता है। इसलिए जाति को संगठित करना भी बहुत जरूरी है। और हमारे समाज बहुत पीछे है। कमा लेने से और खा लेने से, मेरे बच्चे नौकरी लग गया, उससे नहीं हम समाज में आगे। एक आदमी नौकरी करने लगा और वह खा रहा है, उसके आराम से, मानो उसके घर के बाहर लोग सब सुख चैन से जी रहा है, तो सोचा कि समाज का विकास कर दिया। समाज का विकास नहीं हुआ। बाबा साहब की किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत सारे लोग उनको ऑफर दिया और उन्होंने सब चीज को त्याग करके समाज सेवा करके हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने सही में आने में नौकरी त्याग दी और हमेशा समाज की सेवा में लगे हुए रहते। अभी हम लोग जो निमंत्रण आप लोग को देने आए हैं, अभी हमारे भाई सुनील जी और बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पैर खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो बता रहा हूं कि संत शिरोमणि रैदास समिति है 2017 से काम कर रही है, लेकिन हमारे टीम के ही बीच से कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सोचते कि ऐसी कार्यक्रम नहीं हो, वो सोचते हैं कि किसी का चेहरा चमक जाएगा और इस कारण वो बीच में कैंची चला देते हैं। एक और संगठन बनी है, हमारे अध्यक्ष महोदय तो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एक संगठन और लोगों ने बनाया है, देखा देखी, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कुछ करके दिखाइए तो। लेकिन करना नहीं है। वही बात कि कुछ पैसे को देकर बोले कि किसी एमपी में, मुखिया में, विधायक में लोग खड़ी करा देते हैं कि उसको किसी तरह से हराओ। उसी तरह से जो विकास के रास्ता पर लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने, प्रियदर्शी जी ने जो काम किया, इनको कारवा को आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए भी बीच में रास्ता लगा दिया। रामगढ़ स्कूल में एक बार बैठक हो रही थी जिसमें उन्होंने मुझे बोला, मैं गया था और अजय हमारा भाई है, डॉक्टर अजय, हम लोग गए हुए थे। वहाँ करीब करीब 100 की संख्या में लोग मौजूद थे। और इस इतना थोड़ा सा रहेगा सर, ये हमारे समिति के बायलॉज है। ये जैसा कि जानते हैं कि देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी, लेकिन कभी भी अपने समाज के लोगों को कांग्रेस के बारे में कभी नहीं बताया। जाति के बारे में इन्होंने बहुत सारे नेता हो, आरजेडी के तरफ, बहुजन समाज के तरफ, कांग्रेस के तरफ, भाजपा के तरफ लोगों को खींचते हैं। अभी सुना कि मखदूमपुर में हुआ, बिल्कुल छूट करके पार्टी के बात हुई, लेकिन कभी इन्होंने पार्टी के हाँ जहाँ होती है वहां करते हैं। लेकिन ये जो बायलॉज है हमारे संस्था का, हमारी समिति का, इसमें दलगत भावना से आप किसी भी पार्टी में नहीं। चूंकि एक घर में कोई कांग्रेस है, कोई भाजपा है, कोई कुछ है, उसकी विचारधारा को आप रोक नहीं सकते। उसको जाना है जाने दीजिए। हम लोग भी इतने सारे चवर वंश के वंशज हैं, इसमें बहुत सारे दल से हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक ही दल से, वहां दल में रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम इसके नाम पर तो संगठित होइएगा। तो इसी संगठन को रोकने के लिए रामगढ़ में करीब करीब 100-125 की भीड़ लगी। एक किसी के समतुल्य बन संस्था बनाने, रोकने के लिए, बनाने के लिए एक संस्था बनाई। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ गया। उस मीटिंग में मुझे अधिकृत किया गया, मैं गया, अजय गया और बहुत सारे लोग गए। वो बिल्कुल 2 तरह की वहाँ बात हो रही थी। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के तरफ इशारा किया जा रहा था। हम लोग जैसा भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे दल के लोग हैं, मैं भी सर्विस में हूँ, लेकिन किसी न किसी दल का सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि संविधान में लिखा गया है कि अपने मौलिक अधिकार को प्रयोग करना, उसमें मतदान का अधिकार है। तो किसी न किसी दल से हम जुटे हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ एक दल क्यों इंगित कर रहा है और टोटल मनुवाद के श्लोकों को पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं एक श्लोक का, बाबा साहब का श्लोक का, ब्राह्मण को मैं मत पूछिए, तो मैं हर बातों में खंडन किया। और जब आज जैसे भंग किए, उसके बाद नया चुनाव करा रहे हैं, तो उसी तरह से जिला कमेटी का चुनाव हुआ, मैं पुरजोर विरोध करके मैं वहां से वॉकआउट किया। तो मेरे साथ 50-60 की संख्या में लोग निकल करके चले आए, बाकी कम संख्या में गया। आज टाइम फीस हो रहा है। और बीच में मैं बोला कि कोरोना काल आ गई तो कुछ गति मंद पड़ गई, मैंने कार्य हो रहा था, मंद पड़ गई। इन्होंने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने सोचा कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो ठीक है वही काम करें। उन्होंने बहुत अच्छा सोची कि अगर चवर वंश उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, उनको काम करने के लिए समय देती है। लेकिन बिल्कुल काम नहीं हुई, आगे बढ़ने वाले के लिए रास्ता रोका गया। तो फिर हम लोग ने बहुत बोले कि आप गलती कर रहे हैं। ये आयोजन प्रियदर्शी जी अपने स्तर से नहीं किए, हम लोग जिला कमेटी के जितने लोग हैं बोले कि देखिए कर करके सो गए या यहाँ वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, तो सम्मेलन जिला स्तर पर बुलानी चाहिए। और हम लोगों ने इनको निवेदन किया और इस निवेदन को इस तरह से कार्यक्रम करने के लिए बोले। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि इसकी प्रचार प्रसार, कमेटी का तो गठन हो ही रही है। कमेटी के गठन ये हो रहा है कि चवर वंश के लोग सब एकत्रित हो जाए। किसी भी पार्टी में रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, जहां वोट देना है वहां दीजिए। लेकिन जब जाति की बात होती है तो जाति की भूमिका होती है उसमें एकत्रित हो। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बोला कि हमारे पंचायती राज में कई कई गांव में हमारी बहुत ज्यादा संख्या होती है,
और हमसे कम संख्या वाले जिसको वोट नहीं के बराबर है वो मुखिया जीत जाता है। हमारी सबसे ज्यादा है, हम मुखिया में हार जाते हैं। पंचायत समिति जीतता है, वार्ड जीतता है। मैं तो वार्ड में कहीं कहीं ऐसा देखा हूँ कि बिल्कुल 10 घर है और ज्यादा आबादी वाला वो हार जा रहा है। क्या कारण है? हम एकत्रित नहीं है। और कभी कभी हम दारू मुर्गा पर बिक जाते हैं। मित्रों, दारू और मुर्गा सिर्फ एक दिन के लिए, दारू और मुर्गा सिर्फ एक दिन के लिए। जो दल वाले जो आपको दारू मुर्गा पर रिझाता है उसकी बातों में नहीं। और मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि चाहे पंचायती राज के चुनाव हो या विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, एकत्रित होइए तभी आपको देगा। जैसे अभी चर्चा उन्होंने की है सतीश दास के बारे में, हमको अध्यक्ष महोदय से कभी कभी शीत युद्ध हो जाता है, कभी कभी बातों में शीत युद्ध हो जाता है। मेरा सुझाव इनको पसंद नहीं पड़ता, इनका सुझाव मेरा भी पसंद नहीं पड़ता। सतीश दास के हम लोग ने क्या मदद किया। मैं तो वोटर नहीं हूँ, मखदूमपुर में मैं सर्विस करता हूँ, लेकिन वोटर से ज्यादा भूमिका सपोर्टर की होती है। और वो नहीं जानते हैं कि चमार के लोगों ने हमें वोट दिया। मैं भी सुने, मुझे भी कभी कभी दुख होता है, लेकिन कुछ हम मुर्गा दारू में बिक जाते हैं। और कहीं देना है तो वोट सही जगह पर नहीं देते। मैं सर जी को भी मैं बोला, जो चुनाव था, कि सर जो हमारे संसदीय विकास समिति है इसकी ओर से हम लोग चल करके प्रचार प्रसार किए, एक टीम बना करके चाहिए थी ताकि, लेकिन किसी कारणवश टीम बना के नहीं गए, लेकिन प्रचार प्रसार सभी लोगों ने किया। और वो नहीं बोलते हैं कि चमार लोगों के द्वारा मुझे वोट नहीं मिला तो उनकी नादानी है, लेकिन मुझे गर्व होता है, काम करे या नहीं करे आखिर तो मेरे खून है। अगर मांझी जी रहते, मांझी समुदाय से मांझी जी रहते, वो जितना मांझी की बात नहीं करा, वो मांझी जी रहते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। अब वो चमार जी तो दब है मित्रों। कम से कम तो इतना सब काम करे या मत करे, काम करे या मत करे, कम से कम गर्व लगता है कि मेरा भी जहानाबाद एक विधायक है, चमार के भी विधायक, करे या मत करे, है तो मेरा खून। आज न कल तो उसको आएगा दिमाग में कि नहीं है हमारा है आदमी उसको। तो इसलिए इस चीज से हतोत्साहित नहीं हो, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते, आप अपना कर्म कीजिए। हम भागीदारी देखा, और भागीदारी दिखाने के पीछे एक ही कारण है, भागीदारी दिखाने की जो हमारे प्रदेश के राजनीति और केंद्र के राजनीति भी आपसे डरेंगे, आपके प्रतिनिधि देंगे। मखदूमपुर में क्यों मिला? मखदूमपुर में 2-2 बार चमार के टिकट क्यों मिला? क्योंकि उसकी भागीदारी। सुबेदार दास जी के सौजन्य से जो ये भवन बना है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और मुझसे उनसे बहुत ज्यादा लगाव है। मैं सतीश दास और दोनों को कंपेयर करता हूँ, है तो मेरे लिए दोनों प्रिय है, क्योंकि दोनों से मेरा अच्छा संबंध है। लेकिन मैं यहीं पर आया था तो उनको सुबेदार दास के लोगों ने बहुत बेइज्जती किया मेरे सामने, लेकिन सुबेदार दास सुबेदार, वो कभी चमार वंश के लोग वोट दे नहीं दे, कभी ऐसा उन्होंने नहीं बोला। आज उनको टिकट नहीं मिला, व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत खलता, और उधर जीत गए सतीश दास, एक खुशी भी होती है। तो इसलिए मित्रों, हमारे समाज के लोग जो बढ़ते हैं उनको बढ़ने दीजिए, सहयोग कीजिए, और एक व्यक्ति कम से कम 10 गो को लेके आइए। और जो हमारे रास्ता रोकने वाला अगर बोलता है तो उसको पुरजोर विरोध कीजिए। उन्हें बोलिए कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, आपने इतने दिनों में क्या किया? गलत बोल रहे हैं सर, अध्यक्ष महोदय साहब, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उन्हें अगर हो सकता है कि बोले कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं जा रहा, खाओ पियो चाओ है, तो खाओ पियो चाओ नहीं। हमारे सामने जो हमारे मंच पर जो बड़ी एमपी, विधायक, मुखिया, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मंच भरा हुआ है, उससे कुछ सीखे तो। और जो कह रहे हैं कि शिक्षित हो तो हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देंगे ना,
कि देखो वहां गए थे तो वहां एक मुखिया जी थे, वो एक इंजीनियर साहब थे, वो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बेटा तुम कुछ बनो पढ़ो। तो वहां जाने का मतलब ये नहीं कि खाओ पियो चाहो, नहीं, सीख कर आना है। वो एक कैडर क्लास हो रही है, सम्मेलन के साथ साथ एक कैडर क्लास हो रही है, और वहां से कुछ सीखिए। हमारे बुजुर्ग है, उन्होंने बोला कि एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया से जाएंगे, तो अरे हाल था वाला बात नहीं कीजिए। ये हमारे अध्यक्ष महोदय आपके कंधों पर बोझ देके जा रहे हैं, किसी प्रचार प्रसार कर करके लोगों को एकत्रित कीजिए और अपने बहुजन समाज, अपने जबरदस्त समाज के बारे में जानिए।